पर्यटन को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक इमारतों को नई पहचान देने के लिए योगी सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। पर्यटन मंत्री ने साझा की जानकारी तो लोगों की बड़ी दिलचस्पी। विकास का ऐसा मॉडल अगर पिछली सरकारों ने अपनाया होता तो प्रदेश बन जाता सोने की चिड़िया। अब योगी सरकार करेगी प्रदेश का कायापलट। नई पर्यटन नीति पर योगी सरकार का अहम फोकस। पहले हर जिले में चिन्हित होंगे ऐतिहासिक स्थल और फिर उनको नया रूप देने की होगी शुरुआत। भले ही योगी सरकार को विरोधी फेल बताते हों, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनका कोई सानी नहीं, और सरकार कुछ ऐसे भी कदम उठा रही है जो अगर पिछली सरकारों ने उठाए होते तो आज प्रदेश की स्थिति कुछ और ही होती। पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश एक धनी राज्य है। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा वाजिब राज्य है जहां हर शहर में कुछ न कुछ पर्यटन और इतिहास से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने और साहसिक खेलों के साथ ही ऐतिहासिक इमारतों को नई पहचान देने के लिए योगी सरकार ने नया प्लान सेट कर लिया है। नई पर्यटन नीति पर सरकार विचार कर रही है। पर्यटन मंत्री ने जब से सरकार की नई नीति के बारे में जानकारी साझा की है, तब से लोगों की दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ने लगी है और उन्हें ये जानने की बड़ी जल्दी है कि उनके शहर में क्या क्या होने वाला है। आखिर नई पर्यटन नीति के हवाले से सरकार क्या कुछ नया करने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल पर 9 हेरिटेज भवनों को विरासत पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि पर्यटन और साहसिक खेलों के लिए लाइसेंस देने के लिए जरूरी दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं और इस नीति के जारी होने के बाद 60 दिनों के भीतर एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP विकसित की जाएगी। इसके तहत पहले चरण में 16 मंडलों और जिलों में फिटनेस प्रमाण पत्र देने के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन यानी ATS स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अधिकारियों की माने तो यूपी जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 10 सालों के लिए प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम और पूर्व सैनिक कल्याण निगम साहसिक खेल इकाइयों में पूर्व सैनिकों को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन और साहसिक खेलों के लिए लाइसेंस देने के लिए जरूरी दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। इस नीति के जारी होने के 60 दिनों के भीतर एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP विकसित की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल में विरासत पर्यटन इकाइयों के रूप में विकास के लिए 75% या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त विरासत भवनों और किलों को 90 साल के पट्टे पर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पर्यटन मंत्री ने कहा, हेरिटेज इमारतों को व्यवसाय योजना के अनुसार विकसित किया जाएगा और इसमें हेरिटेज होटल, रिसोर्ट, संग्रहालय, बैंक्वेट हॉल और साहसिक पर्यटन केंद्र होंगे। जयवीर सिंह का कहना है कि यूपी SIDC के पास 86 राही पर्यटन बंगले हैं। कैबिनेट ने पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बंद या फिर घाटे में चल रहे 31 बंगलों को PPP मॉडल पर विकसित करने का फैसला ले लिया है। अब इस मॉडल पर 10 पर्यटक बंगलों को 30 साल की लीज पर विकसित करने का अंतिम फैसला लिया गया है, जिसे निर्माण कार्य के लिए 30 साल और 2 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार के इस फैसले के दूरगामी नतीजे मिलने के संकेत मिल रहे हैं और सरकार भी अपने मकसद को सफल बनाने के लिए काम करती दिख रही है। बाकी वक्त आने पर पता चलेगा कि सरकार का ये फैसला कैसे मील का पत्थर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, योगी राज।